Tyagi, and all of you welcome to in the class of mathematics polytechnic for polytechnic students, and it is a math 3 class. We have studied differential calculus part 2 and gradient. We have already learned how to find the gradient, and today we will discuss the how to find directional derivative and divergence of a function. Unit number second, or differential calculus part 2. Differential calculus part 2, and our topic is directional derivative. Directional derivative. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेडियंट निकालना सीखा था कि कोई भी स्केलर फंक्शन हो तो उसका ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड करते हैं. तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट मीन्स डेरिवेटिव फाइंड करना, और यहाँ ये डेरिवेटिव है और उसका क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन टाइप कुछ निकालना है. तो ये इसका इसकी पहले जस्ट एक मेथड, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. जस्ट वन लाइनर डेफिनेशन है, और फिर किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है जो हमारा स्केलर फंक्शन है उसके लिए, तो वो देख लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन ऐसे रहेगी: द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ग्रेड फाई, और उसका सिंबल ये था हमारा ग्रेड फाई इन द डायरेक्शन वेक्टर. ये डायरेक्शन वेक्टर जो है हमें मेंशन होगा इन द डायरेक्शन वेक्टर ए कैप इज ग्रेड फाई डॉट और ये आप ऐसे समझ सकते हैं ग्रेड फाई डॉट ए कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका सिंबल है ये. तो हमें इसमें निकालना, अगर हमसे वो कहे कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ग्रेड फाई निकालना होगा, और हमें डायरेक्शन जो है वो मेंशन होगी कि किस डायरेक्शन के अलोंग हमें निकालना है. डायरेक्शन जो मेंशन है उसके कई तरीके हो सकते हैं कि किस तरह से वो डायरेक्शन को मेंशन करेगा, लेकिन बेसिकली जो भी डायरेक्शन जिस तरह से भी वो मेंशन करे, हमें उसमें उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा इस तरह से, और उसका ग्रेड फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. तो ये जो ग्रेड फाई है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में अगर आपको निकालना है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो हमें स्टेप वन में हमें सबसे पहले ग्रेड फाई ही निकालना पड़ेगा. ग्रेड फाई या जो भी फंक्शन हमारा रहेगा, यहाँ मैंने फंक्शन फाई लिया है, और हमें ये निकालना पड़ेगा. फाइंड, फर्स्ट स्टेप है फाइंड ग्रेड फाई, और सेकेंड स्टेप होगा हमारा, सेकेंड स्टेप में इसमें हो जाएगा जो हमने ग्रेड फाई निकाला है, फाइंड जो भी ग्रेड फाई हमने निकाला है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो भी जिस डायरेक्शन के अलोंग हमें ये निकालना है उस डायरेक्शन का ये यूनिट वेक्टर. और हमें ये पता है कि जो ए कैप रहेगा वो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये होता है. ये फर्स्ट टाइम में हमने वेक्टर अलजेब्रा में इसको पढ़ा था. तो जो भी डायरेक्शन से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, और वो इस तरह से होना चाहिए. अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, क्वेश्चन किस तरह से मेंशन होगा और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन इसमें जो रहेगा, क्वेश्चन 1 इसमें है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव
ऑफ फंक्शन, स्केलर फंक्शन रहेगा, ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 2xy प्लस z स्क्वायर एट पॉइंट मेंशन होगा, ग्रेड 5 भी निकाला था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि पॉइंट मेंशन रहता है तो किस तरह से निकालते हैं। इन द डायरेक्शन I प्लस 2j प्लस 2k, ये हो गया हमारा। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो स्टेप 1, जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आए तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो यहाँ फंक्शन f है, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इसमें रहेगा स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट जो रहेगा फाइंड ग्रेड फाई की जगह यहाँ फंक्शन f दिया हुआ है, तो ग्रेड f निकालना है और इसको इस तरह से भी बोल देंगे। अब इसको निकालना है, देखिए कैसे, ये उस दिन हमने सीखा था ये निकालने के लिए। इट इज़ अ, आपको याद होगा, इट इज़ अ ऑपरेटर डेल, इट इज़ अ डेल ऑपरेटर था और इसकी वैल्यू थी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये एफ के साथ। तो ये वेक्टर ऑपरेटर था पर ये आईजे की फॉर्म में रिजॉल्व है, तो इट इज़ अ वेक्टर ऑल्सो, ये वेक्टर भी है, ये भी उस दिन मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले एफ निकालते हैं, तो ये किया आई, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब आई, अब देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू डाल देती हूँ मैं। एफ की वैल्यू है यहाँ पे 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डेल वाई 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 2xy प्लस जेड स्क्वायर। एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मुझे इसे करना है, देखिए यहाँ पे फिर से वही है, क्योंकि ये पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और z क्या हो जाएंगे, y और z हो जाएंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो x और z क्या हो जाएंगे, वो कांस्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ z के रिस्पेक्ट में करना है तो x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। वही पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वही आएगा इधर। अब देखिए इसको निकालना है i, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है ही, y भी कांस्टेंट है, तो ये हुआ 2y, तो ऐसे ही, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस z is a constant, it means z square is also a constant, तो differentiation of constant with respect to x is 0 प्लस j। अब देखिए x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो दोनों ऐसे लिख लिए, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये ये बैठेगा आपका 1 इंटू 1 नॉट क्लोज्ड, ये हुआ 1 प्लस, अब z है, z कांस्टेंट है तो z स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, फिर प्लस k, x कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है, यानी कि z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होल क्वांटिटी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये z स्क्वायर का करेंगे तो ये हो गया 2z। यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दो जो रूल्स हैं ये हम डिफरेंशिएशन के हमें देखने हैं। डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और केवल कांस्टेंट है, उसके साथ में कुछ भी वेरिएबल x का नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और d बाई डी एक्स ऑफ मीन्स यहाँ a है और यहाँ x या x स्क्वायर कुछ भी है, मीन्स अगर यहाँ x है तो जैसे कांस्टेंट a इज ए कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं
एक्स का जो फंक्शन है, एक्स में जो फंक्शन है उसका। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पार्शियली में यूज किया है। तो कांस्टेंट का सिर्फ मेंशन करना है। अगर आपको प्रैक्टिस ना हो तो आप बार बार इस तरह से लिख सकते हैं और फिर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रेड एफ निकल गया। ग्रेड एफ की वैल्यू आ गई। अब हम ग्रेड एफ 2y 2x दे और ये यस। अब इस ग्रेड फाइव पे हमें ये ग्रेड जो ग्रेड एफ निकला है, सॉरी, इसको है पॉइंट मेंशन है, तो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये है हमारा ग्रेड एफ। ग्रेड एफ था निकला। ग्रेड एफ की वैल्यू आई हमारी 2y प्लस 2xj प्लस 2zk। अब इसकी वैल्यू अब हमें चाहिए, इसकी वैल्यू एट पॉइंट हमें मेंशन था और पॉइंट था 1, -1 3, यानी कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को और ये z को। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वैल्यू 2 इंटू -1i प्लस 2 इंटू 1j प्लस 2 इंटू 3k। इस तरह से वैल्यू डाल दी तो ये आया -2i प्लस 2j प्लस 6k। इस तरह से आ गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमें फंक्शन का जो है वो ग्रेडियंट निकालना था या ग्रेड ऑफ एफ निकालना था। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए काम करना है। जो स्टेप सेकंड है हमारा, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा ग्रेड 5 निकला है, ये स्टेप 2 में हमें निकालना है एक्चुअली। ये हुआ हमारा, इसमें हमें निकालना है, ये जो है ये हमने निकाला, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है जो भी डायरेक्शन हमें मेंशन है। तो हमें इसमें डायरेक्शन मेंशन है, तो डायरेक्शन क्या दी हुई है, किस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है। हमें जो डायरेक्शन के अलोंग निकालना है वो डायरेक्शन के जो वेक्टर की फॉर्म में है i प्लस 2j प्लस 2k, ये दिया हुआ है। यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम, यहाँ निकाल रहे हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये वेक्टर मान लीजिए, ये डायरेक्शन ये है वेक्टर, तो इसका क्या लेंगे, i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन, ये वेक्टर लिखा मैंने और इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड करना था। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, होपफुली आपको मॉडुलस निकालना आता होगा। i का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा फाइनली क्या निकल रहा है, मैंने इधर नहीं लिखा, ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये निकाल रहा है ना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये हुआ हमारा। इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये डाली -2i प्लस 2j प्लस 6k। ये था हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द गिवन पॉइंट। इसका डॉट प्रोडक्ट है i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन, ये कितना हुआ, 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये 1, ये 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये बैठा 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं वही। तो ये हुआ i का i से, इसमें जो ये रूल है आपको मैं बता दूं, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j, सेम का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 रहता है और जो डिफरेंट होते हैं उनका 0 हो जाता है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा इस तरह से ना। तो देखिए, जब हम i का इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये -2, लेकिन जब हम i का इस j से करेंगे तो i डॉट j 0, और फिर जब i का इस k से करेंगे तो i डॉट k भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ जो डॉट प्रोडक्ट रहता है, इसीलिए उसमें i वाले पार्ट का i वाले पार्ट से निकाल देते हैं और j वाले पार्ट का j से मल्टीप्लिकेशन करके कर देते हैं। अब प्लस, अब ये हुआ 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 प्लस लास्ट में हुआ अगेन 2 इंटू 2, ये इस तरह से रहा। तो फाइनली ये हो गया हमारा 1/3
-2 प्लस 4 प्लस 4। तो ये आ गया हमारा 2 1 जा 2 था ये हमारा, यस 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारा 8। ये इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं हम अपनी। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालना है, फिर उस ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन की जो गिवन पॉइंट रहेगा उस पर वैल्यू निकालनी है, और देन जो वेक्टर मेंशन है जिसके अलॉन्ग या डायरेक्शन का लिए जो भी दिया हुआ है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हुआ हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कि किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव करने से हमें ये होगा कि हमको ग्रेडियंट भी निकालना आ जाएगा। तो ग्रेडियंट भी निकाल पाएंगे, हम सीख पाएंगे कि ग्रेडियंट किस तरह से निकल रहा था। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मेंशन है हमारे 4x(z)³ minus 3x² y² z² along z-axis on the point is 2 - 1 and 2। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो ये सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें सबसे पहले निकालना है ये ग्रेड ऑफ एफ, फंक्शन एफ लिख देते हैं, चलिए इसको 5 भी लिखा हो सकता है। तो ये निकालना है सबसे पहले। तो ग्रेड एफ निकालना है, ग्रेड एफ के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है उसका फिर हम डायरेक्शन के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये निकालना। तो ये हुआ आई, सीधा करती हूँ मैं, यहाँ पे एफ आएगा तो मैं एफ की वैल्यू डाल दे रही हूँ 4x(z)³ माइनस 3x² y² z², फिर प्लस आई, सॉरी यहाँ पर डेल रह गया, आई डेल अपॉन डेल वाई, फिर से ये 4x(z)³ माइनस 3x² y² z², फिर से k और k के साथ आएगा डेल अपॉन डेल z, 4x(z)³ माइनस 3x² y² z², इस तरह से। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई लिखा, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। तो y और z जो है वो कांस्टेंट, तो इसमें जो कांस्टेंट रहेगा हमारा, जो कांस्टेंट रहेगा z कांस्टेंट हो गया तो 4z³ और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, 3y² z² कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, और हमें करना पड़ेगा सिर्फ x² का। तो x² का क्या हो गया 2x, फिर सॉरी इट इज जे पे पहुंचे हम, तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, y वाला पार्ट ही नहीं है इसमें, तो ये तो पूरा का पूरा हो गया हमारा 0 माइनस 3, x कांस्टेंट है ये ले लिया, z वाला पार्ट कांस्टेंट है इसलिए ये भी ले लिया, और y² का डिफरेंशिएशन हो गया 2y। फिर पहुंचे के में, देखिए के में क्या किया, के साथ जो z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो x कांस्टेंट हो गया, 4 तो है ही कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है, और z³ का कितना हो गया 3z² हो गया ये हमारा, और माइनस यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट, x² भी कांस्टेंट, z वाला पार्ट भी कांस्टेंट, तो ये भी ले लिया, सॉरी z नहीं कांस्टेंट है इसमें, सॉरी y² कांस्टेंट है वो ले लिया, और z का हो गया 2z। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ये आया आई, ये हुआ 4z³ माइनस 3 2 जा 6x y² प्लस जे माइनस 3 2 जा 6
6x² y z², अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया यहाँ पे मैंने इसको, प्लस के, ये हो गया 4 3 जा 12, 12x z² माइनस 3 2 जा 6x² y² z। या ये ग्रेड 5 था। अब ग्रेड 5 एट पॉइंट मेंशन है, देखिए हमारा 2 -1 और 2, इसमें हमने वैल्यू डाली। तो सारी वैल्यू डालने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनली आएगा, आप इसमें x y z की जगह डाल के देखिएगा, फाइनली आएगा हमारा माइनस के 16i प्लस 96j प्लस 48k। ये ग्रेड एफ आ गया एट द गिवन पॉइंट। अब जो हमें डायरेक्शन के लिए जो, क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो जो हमारे क्वेश्चन में जो है वो z एक्सेस के अलोंग निकालने को कह रहा है, यानी कि z एक्सेस के अलोंग। तो जो हमारा वेक्टर a बनेगा, जो हमारा ये बनेगा वेक्टर a, वो किस तरह से रहेगा, z एक्सेस के अलोंग निकालना है, इसका मतलब हमें ना तो x एक्सेस पे जाना है ना y एक्सेस पे जाना है। तो x एक्सेस के अलोंग नहीं जाना है, तो 0i प्लस 0 z, y एक्सेस के अलोंग भी नहीं जाना है, तो 0j प्लस z के अलोंग जाना है। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये इस तरह से हम इसको ले लिया, तो ये इस तरह से बना कैप, ए कैप है सॉरी। अब इसका हम, ये हुआ ए कैप, तो इसका सॉरी ये है, तो अब हमें इसमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। डी निकालने के लिए हमें ये ग्रेड एफ डॉट ए कैप ये करना होगा। तो ये आया हमारा -16i प्लस 96j प्लस 48k, और हम इसका डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर है तो ये हमारा आ गया, सिर्फ k ही है इसमें, और इसका अगर मैं मॉड्यूलस लूँ, इसका अगर मुझे इसका मॉड्यूलस लेना हो तो 0 + 0 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से, तो ये 1 ही रहता है, तो ये यही रहेगा। तो फाइनली कितना हुआ, फाइनली इसमें आया, देखिए आई जे के तो है ही नहीं, तो जो आई वाले पार्ट से करेंगे तो वो 0, तो 48, सिर्फ इसका और इसका ही हमें करना है, तो 48k डॉट k, तो फाइनली आ गया हमारा ये 48। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आ गया वो हमारा आ गया 48, क्योंकि हमें पता है कि आई डॉट के इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से, वो जो अभी आपको मैंने बताया था कि जो सेम जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 और जो डिफरेंट है उनका 0, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होपफुली आपको आ गया होगा, इजी है, सिर्फ आपको ग्रेडियंट निकालना है और डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट में है हमारा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये हमें पढ़ना है। अभी तक हमने ग्रेड जो 5 पढ़ा है, जो ग्रेड निकाला था हमने ग्रेड फंक्शन का, तो फंक्शन कैसा था, इसमें स्केलर था, स्केलर फंक्शन। अब जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस हमेशा निकलता है ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्जेंस। यहाँ पे जो वेक्टर कैलकुलस में जो हमारा डेल ऑपरेटर था, ऑपरेटर हमारा था यहाँ पे डेल, ये पढ़ा था हमने ना, ये डेल ऑपरेटर को हमने यूज़ किया था, ऑपरेटर डेल। जब ये ऑपरेटर डेल फंक्शन जो है, फंक्शन के साथ स्केलर फंक्शन के साथ होता है तो ये ग्रेडियंट देता है, लेकिन अगर ये फैक्टर फंक्शन के साथ इसका हम डॉट प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। सिंबल ये इसका रहेगा, डाइवर्जेंस को, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू ऑपरेटर डेल डॉट, डॉट प्रोडक्ट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f। शॉर्ट में इसको DIV ऐसे भी लिखा आपको ये मिल सकता है। तो ये है हमारा डाइवर्जेंस, इस तरह से।
तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। ये हमारा वही है, डेल ऑपरेटर है ये हमारा, है ना, और इसका ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट। डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे एफ के साथ तो हमारा डाइवर्जेंस निकल आएगा। तो बिल्कुल उसी की तरह रहेगा, लेकिन सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पे फोकस करना है, इस पे ही देखना है कि ये किस तरह से। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा कि किस तरह से डाइवर्जेंस हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 लेते हैं डाइवर्जेंस का। इफ वेक्टर फंक्शन जो है वो इस तरह से है, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x² वाई जे प्लस x(z)² माइनस y² z(k). ये वेक्टर फंक्शन एक हमें मेंशन है, देखिए आई जे के की फॉर्म में है ये, तो ये वेक्टर है डेफिनेटली। देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, डाइवर्जेंस फाइंड करना है, शॉर्ट में ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ ऐसे लिखा मिलेगा आपको, DIVF ऐसे। इसको सिंबल की फॉर्म में ऑपरेटर डेल डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एफ, डॉट प्रोडक्ट रहेगा बस। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट है इसमें, यही पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है। इससे पिछले वाले में सिंपल स्केलर फंक्शन जो था ग्रेडियंट में, सिंपल उसका मल्टीप्लाई था। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू डाली, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर एफ के साथ इस तरह से। अब वैल्यू एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी हमें गिवन है वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और डॉट प्रोडक्ट्स के जो वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट्स के रूल हैं वो होंगे। देखिए आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये इसका डॉट प्रोडक्ट है। एफ की वैल्यू डाल देते हैं हम, XYZI प्लस 3x² वाई जे प्लस XZ² माइनस y² जेड के, सॉरी यहाँ के था, y² जेड। ये यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल तो कहता है कि आई की जब इससे करेंगे, इन तीनों से करेंगे, तो जब आई डॉट आई की करेंगे तो वो 1 होगा। बाकी जब हम आई डॉट के साथ जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास टर्म रहेगी वो ये वाली, ये और ये आ जाएगी एक साथ, ठीक है। अब अगर ऐसे ही हम इसमें सेकंड जो क्वांटिटी है जे वाली, जब इसका इन तीनों से करेंगे तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये टर्म नहीं रहेगी। और जे डॉट का जब इससे करेंगे तो जे डॉट जे 1 होता है, तो ये वाला पार्ट निकलेगा, और ये वाला फिर से 0 हो जाएगा। तो अब की बार जो हमारा है वो हम ये वाला और ये वाला रहेगा, बाकी इसके साथ के जो है वो 0 हो जाएंगे, और सेम में फाइनली जो है लास्ट में वो ये और ये। तो डिफरेंस इतना है बस सिर्फ कि जो हम जब डाइवर्जेंस निकालते हैं, यानी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, ये हमें पता ही है कि आई डॉट आई हमारा 1 है, जे डॉट जे भी 1 है, के डॉट के भी हमारा 1 है। तो आई का जब इससे किया तो आई डॉट आई, तो ये 1 हो गया। तो या ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई डॉट आई और डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये वाला पार्ट रह जाएगा, और बाकी ये सब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले में, तो ये कितना हो गया, जे
इसके साथ करेंगे तो जे का ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गई। तो सिर्फ हमारा जो मैंने सर्किल किया है वो रह जाएगा। तो जे डॉट जे और डेल अपॉन डेल वाई और ये 3x² इस तरह से आ जाएगा। अब जब k का अगर आप समझें इसको, अगर आप भूल भी जाते हैं तो सिंपल आपको याद रखना है। अगर k का आप देखते हैं तो k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, तो k डॉट k वाला ही बचेगा डेफिनेटली। तो k डॉट k बचा और आपको इसका ये निकालना है, ये हुआ xz² माइनस y² z। अब देखिए हमें पता ही है, हमें इन तीनों की वैल्यूज पता है। इसकी वैल्यू भी 1 है तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। तो हम देखते हैं अपना तो ये हुआ। अब तो बस सिंपल, ये तो 1 ही हो गया, मल्टीप्लाई हुआ। अब पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो y z तो कांस्टेंट है और x का हो गया 1, ये फिर से 1 हो गया। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 इज अ कांस्टेंट एंड x² इज आल्सो अ कांस्टेंट बिकॉज x इज कांस्टेंट। तो y क्या किया, तो ये हो गया 1। और फिर जब यहाँ पे किया तो ये भी 1 है। अब इसमें किया 2 है इसमें टर्म, तो पहले x कांस्टेंट ऐसे ही रह गया और z² है तो z के रेस्पेक्ट में हो गया ये 2z माइनस y² इज अ कांस्टेंट और z का हो गया 1। तो इस तरह से ये हुआ। तो ये हुआ yz प्लस 3x² प्लस 2xz माइनस y²। ये इस तरह से हमारा आ गया। यहाँ से z कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो इसमें ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और भी शॉर्ट पड़ता है निकालने के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्चुअली ये बता रहा है कि जो x के रेस्पेक्ट में जो आपको पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है वो गिवन फंक्शन का सिर्फ i वाले पार्ट के साथ ही करना है, इसके साथ ही, है ना। और जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो j वाला पार्ट ही लिखेंगे, बाकी पार्ट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसको समझ के कर सकते हैं, बार बार पूरा इतना बड़ा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इस तरह से इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अब जो इसमें ध्यान देने वाली बात थी वो ये है कि ये जो फंक्शन था हमारा वो वेक्टर फंक्शन था। फंक्शन कैसा था, फंक्शन जो था हमारा वेक्टर फंक्शन है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में मेंशन है। वेक्टर फंक्शन मतलब आई जे के की फॉर्म में रिजॉल्व है हमारा जो वेक्टर, वो जो है फंक्शन आई जे के की फॉर्म में, इट मींस इट इज अ वेक्टर फंक्शन। लेकिन जो यहाँ हमारा जो आ रहा है आंसर, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर है, क्योंकि आई जे के नहीं है इसमें, तो ये स्केलर फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये बात थोड़ा सा इसमें पॉइंट को रखने वाली बात है कि जो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन था, लेकिन जब हमने इसका डाइवर्जेंस निकाला तो वो हमारा एक स्केलर फंक्शन आ गया। तो लेकिन जब हम ग्रेडियंट पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा नहीं था, ग्रेडियंट में जस्ट अपोजिट था, स्केलर फंक्शन था, और जब उसका ग्रेडियंट निकल आ रहा था तो वो हमारा वेक्टर फंक्शन हो जाता। तो ये पॉइंट जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए हम देखेंगे डाइवर्जेंस की 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।